संस्कार के विषय में हमारे वेद, स्मृति, पुराणों में भिन्न भेद बताए गए हैं, कई प्रकार के बताए गए हैं, परंतु प्रमुखतः 16 संस्कार ही हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों का क्रम क्या है? जैसे गर्भाधान, यह पहला संस्कार है, यानी हमारे यहाँ जो जितने भी संस्कार हैं वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हैं। षोडश संस्कार, 16 संस्कार हैं। तो आइए उनका नाम जानते हैं। गर्भाधानम पुसंवनम सीमांतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्कम्रो अन्नांशनम वपन क्रिया, ये 8 हो गए। कर्णभेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशान स्थान मुद्दा हो विभाग्नि परिग्रहण, यहाँ तक हमारे हो गए 12 16। तैत्राग्नि संग्रहश्चेति संस्कार षोडश स्मृतः। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के हमारे यहाँ संस्कार होते हैं। अब इन संस्कारों में से देखिए कई संस्कार अब नहीं किए जाते हैं, सामान्यतः हमने भुला दिए हैं या अभ्यास में नहीं है, परंतु प्रमुख प्रमुख 10 संस्कार जो हमारे यहाँ आज भी होते हैं और कई गांव में आदि स्थानों पर होते हैं, परंतु शहरों में नहीं होते हैं। तो मैं उन सारे संस्कारों का आपको परिचय देता हूँ। पहला संस्कार होता है गर्भाधान। यह गर्भाधान संस्कार जो है ये रजोनिवृत्ति से चौथे से 16वें दिन के मध्य होता है, परंतु याद रहे इसमें पूर्णिमा, अमावस्या और संस्कृति को त्याग करना चाहिए। दूसरा संस्कार होता है पुसंवन, गर्भाधान के तीसरे महीने। इस दिन क्या होता है? इस दिन स्त्री को स्नान के बाद नए कपड़े पहनने चाहिए, मातृ पूजा करनी चाहिए, नंदी मुख श्राद्ध करना चाहिए पितरों के प्रति, गणेश पूजा करनी चाहिए। और देखिए वट के पेड़ की जो जड़ होती है उसको पानी में भिगो के एक दिन पहले रखा जाता है और महिला की नासिका के दाएं भाग पर यह जल गिराया जाता है और हिरण्यगर्भ सूत्र का पाठ करना चाहिए। यह जो कि सूत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्ताग्ये भूतस्य जातो पत्रीक आसीत। तो इस हिरण्य सूक्त पाठ का अवश्य पाठ किया जाता है। इसके बाद दूसरा है सीमांत। यह 5वें महीने में किया जाता है। सीमांत में भी क्रिया लगभग वही है। महिला को स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद अब देखिए होता क्या है, यह इसमें मांग का उन्नयन किया जाता है। उदुम्बर की लकड़ी से पति अपनी पत्नी की मांग को काटता है और बालों को भी काटता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? पति द्वारा पत्नी के उस दिन विशेषतः बाल काटने से पति द्वारा पत्नी का उत्साहवर्धन है कि तुम हमारे परिवार के लिए जो ये कष्ट 9 महीने का उठा रहे हो, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके का प्रेमपूर्ण भाव दिया जाता है, उससे महिला का उत्साहवर्धन होता है। और इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करके शिशु की दीर्घायु की कामना भी करी जाती है। क्योंकि देखिए अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि 5वें महीने में ही बच्चे का मन और बुद्धि बनता है। तो अगर माता उत्साहवर्धित नहीं होगी, माता ही परेशान होगी, तो पुत्र पर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए इसमें महिला को पति के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश जाता है कि वह चिंता ना करे, उसकी जिम्मेदारी निर्वहन उसके पति द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद अगला है नामकरण। तो देखिए नामकरण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ही किसी जातक का जन्म होता है, उस जन्म के समय पर नक्षत्र की गणना करके उसका जन्म नक्षत्र निकाला जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मान लीजिए किसी जातक का जन्म जातक के जन्म पर चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में थे, तो कृतिका नक्षत्र के जैसे प्रथम चरण है, मैं उसका जन्म हुआ, तो यहाँ एक विधि है कि नक्षत्र के चरणों के आधार पर अक्षरों के क्रम होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण का अक्षर है आ, तो उस बालक का नाम आ से रखा जाएगा। परंतु देखिए एक प्रश्न भी लोग पूछते हैं कि ये जो नक्षत्र से नाम आता है, जो बच्चे का जन्म का नाम होता है, यह व्यवहार में लेना चाहिए कि नहीं? तो देखिए नाम का तो प्रयोग ही व्यवहार के लिए होता है, परंतु नक्षत्र नाम को मात्र रखा जाता है और यह हमेशा पंडित या ब्राह्मण को जब पत्री दिखाने जाए तभी बताना आवश्यक है। पत्री ना हो तो नाम, सिर्फ अपना जन्म का नाम बताने से ही उनको आपके चंद्रमा की स्थिति का भान हो जाता है, जिससे कि वो आपकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो यह कारण है कि ये वाला नाम मात्र ब्राह्मणों और पंडितों के आगे ही प्रयोग करना आवश्यक है। अन्यथा एक व्यवहारिक नाम माता पिता को
अपने बच्चे को देना चाहिए। और ये जो नाम होता है यह बच्चे के कान में कहना चाहिए। और जब तक यह नाम देखिए इसके लिए भी एक यहाँ पर नामकरण के लिए एक अनुष्ठान का है, तो उस अनुष्ठान की मर्यादा को रखते हुए बच्चे के नाम देने से पूर्व माता-पिता को वह नाम किसी को नहीं बताना चाहिए। और मात्र जब पूजन का समय हो जाए तब ही वह नाम पिता को संतान के कान में वह नाम बोलना चाहिए। और यहाँ भी एक मान्यता है कि नाम में कितने अक्षर होने चाहिए, 2 अक्षर, 3 अक्षर। देखिए तो 2 अक्षर जो प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले लोग होते हैं उनके नाम आपने प्रायः पाए होंगे, 2 अक्षरों के ही होते हैं। और 3 अक्षर के नाम प्रायः लड़कियों के होते हैं। और 4 अक्षर के नाम जो होते हैं वह ब्रह्मचारी और इस प्रकार के लोगों के होते हैं। इसके अन्यथा एक और नाम होता है गुप्त नाम। गुप्त नाम वह नाम होता है जो दैनिक रूप से घर में माता-पिता और परिवारिकजनों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह नाम कब रखा जाता है? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। जैसे आजकल तो बड़े अजीब-अजीब से नाम बच्चों के रखने लग रहे हैं, जैसे पिंकू, टिंकू आदि। तो इस प्रकार के जो नाम बच्चों के जो घर में रखे जाते हैं, लल्ला, अपने मथुरा आदि में बच्चे को लल्ला कहते थे, लड़की को लल्ली। इस तरीके से घर में एक ही नाम से बुलाया जाता है। इस प्रकार का जो नाम होता है ये गुप्त नाम है, जो घर के लोग ही प्रयोग करते हैं, तो यह भी रखने का हमारे यहाँ विधान है। स्टॉप। उससे अगला संस्कार है अन्नप्राशन। जब संतान उत्पन्न हो जाती है उसके 6 महीने बाद यह करना चाहिए। इसमें क्या होता है अन्नप्राशन में कि जैसे बच्चे की जन्म के 6 महीने तक जो निर्भरता होती है वह दूध पर ही होती है, परंतु अब उसे आप अन्न का भी भक्षण कराएंगे। परंतु यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि बच्चे को किस प्रकार का भोजन दिया जाए। तो हितकारी, सही मात्रा में और ऋतु अनुसार भोजन देना चाहिए, क्योंकि वह पहली बार अन्न को ग्रहण कर रहा है तो उसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वो अच्छा यह पूजन जब करें तो चंद्रमा की स्थिति भी देखनी चाहिए। चंद्रमा जिस दिन बली हो उसी दिन यह संस्कार करना चाहिए। इससे अगला जो संस्कार है वो है चूड़ाकर्म। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत और बाल ये दोनों प्रसव में ही बनते हैं। तो जो प्रसव में उपजे बाल हैं उनको हटाना ही चूड़ाकर्म कहलाता है। क्योंकि देखिए बच्चों के जो दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो तो टूट के नए आ जाते हैं, परंतु बाल नहीं जाते हैं, तो बालों के लिए चूड़ाकर्म विधि होती है। इससे अगला है कर्णभेद। कर्णभेद के 2 कारण हैं। कर्णभेद रोगों से रक्षा के लिए भी होता है, क्योंकि आप कोई भी धातु आदि पहन सकते हैं, और श्रृंगार के लिए, आभूषण के लिए भी यह होता है। और यह जो होता है वो जन्म से सम वर्षों में 2, 4, 6, 8, 10 वर्षों में करना चाहिए। इसके बाद अगला संस्कार है विद्यारंभ। अब देखिए बचपन में जो आधिकारिक रूप से बच्चे को विद्या जैसे गणित, संगीत, भाषा, कला, इनका जो ज्ञान देना आरंभ किया जाता है वह विद्यारंभ है। अब यह किस दिन करना चाहिए? यह बुधवार, गुरुवार और या रविवार को करना चाहिए। आप नक्षत्र भी पा सकते हैं, जैसे रोहिणी, आद्रा, हस्त, चित्रा और अनुराधा। इन नक्षत्रों में यह विद्यारंभ विधि अच्छी रहती है। और बसंत पंचमी के दिन भी कई प्रकार से पट्टी पूजन की प्रथा हमारे यहाँ है, जैसे जिसमें कि बच्चे को पढ़ाना, घर में पढ़ाना आरंभ किया जाता है। इसके बाद है उपनयन। देखिए उपसमीते नयनम इति उपनयन, यानी गुरु के पास जाकर दीक्षित होने के बाद यज्ञोपवीत धारण करना, वेदारंभ करना, संध्या, गायत्री आदि का अभ्यास करना, यह उपनयन संस्कार होता है। परंतु आज के परिवेश में उपनयन संस्कार एक मात्र मैं कहूँगा एक फॉर्मेलिटी बन गई है कि यह विवाह से मात्र 1 दिन पहले होता है। तो यह उपनयन संस्कार आज भी बच्चों का कम उम्र में होना चाहिए, ताकि वह मर्यादित रहें। वो देखिए वो उपनयन को बचपन से पहनेंगे तो उनके दिमाग पर अवश्य यह असर पड़ेगा कि ये मैंने जो पहन रखा है ये इसकी क्या ये किस वजह से है और ये मुझे किस चीज़ों से रोकता है। इसके अलावा जो अगला संस्कार है वह है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार तो बहुत बड़ा ही संस्कार है और ये गृहस्थ आश्रम का द्वार है। अब इसके कुछ चरण हैं। इसका पहला चरण है रोका, जिसे
वागदान भी बोलते हैं, है ना। इसका दूसरा चरण है वर वरण तिलक करना, है ना, तिलक जो होता है। और तीसरा चरण है लग्न स्थापक, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, पितृ निमंत्रण, कौतुकागार और मृतिकोट पाटन। मृतिकोट पाटन क्या है, जो जितने भी गाने वगैरह गाए जाते हैं, और इससे पहले कौतुकागार था, वह खेल आदि जो रखे जाते हैं विवाह के समय पर। चूल्हा एक एक प्रथा है, चूल्हा भी महिला को मिट्टी लाकर अपने लिए बनाना चाहिए। और मंडप लगता है, हरित ध्रुव लेपन होता है, जैसे हल्दी लगाते हैं जो, और द्वार पूजा और कन्या प्रतिष्ठा, यह तीसरा चरण आता है। और इसके बाद जो चौथा और अंतिम चरण है, उसमें 4 ही होते हैं, जैसे वर पूजन और कन्यादान, हवन और सप्तपदी, 7 जो पद होते हैं। तो इस प्रकार से षोडश कर्मों में से, षोडश संस्कारों में से यह प्रमुख 10 संस्कार मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।